तो अब इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2 में लिखे दूसरे सवाल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो सवाल लिखा हुआ है वह कुछ इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 4.2 यानी 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई निकालें। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर और उस गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वह ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से एक गोला बताया जा रहा है, ठीक ना, इस तरीके से एक गोला है, ठीक, और इसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। इस गोले को हम आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, ठीक ना। और इसे रूपांतरित करके एक क्या बनाया जाता है, बेलन इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से एक बेलन बनाया जाता है, ठीक। जहाँ बेलन की जो त्रिज्या है यहाँ पर लिख देते हैं, बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी त्रिज्या को हम आर मान लेते हैं, ठीक ना। इस तरीके से तो इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी यही हमें प्राप्त करना है। तो इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे माना बेलन की ऊंचाई एच है, ठीक ना। बेलन की ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। अब इस गोले को पिघला करके ये बेलन बनाया जा रहा है ना। तो दोनों में कॉमन क्या है बताइए, इन दोनों में कॉमन है इसका आयतन। जितना गोले का आयतन होगा उतना ही इस बेलन का आयतन होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेलन का जो आयतन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना करने पर इसका आयतन प्राप्त होता है, जो कि हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच, इस प्रकार से। और यहाँ पर गोले का जो आयतन होता है वो बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना, पाई आर क्यूब के। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना। यहाँ गोले के त्रिज्या को आर मान लिया गया, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरफ भी पाई है और इस तरफ भी पाई है, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर बराबर में 4/3 और यहाँ पर आर का क्यूब लिखना है। तो आर कितना है, तो लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर गुने 4.2 सेंटीमीटर और गुने 4.2 सेंटीमीटर, इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर एच भी चाहिए ना, गुने में एच होगा, गुने में एच बराबर, ठीक। यहाँ पर बराबर है, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, ठीक। तो अब क्या करना है कि इधर 6 है और इधर ये है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, ये दशमलव को हटा करके नीचे में 0 दे सकते हैं, है ना। इसे भी हटा के 0 और इसे भी हटा करके 0, इस तरीके से। तो ये 42 हो गया ना दशमलव हटाने के बाद। तो एक बार लिख लेते हैं 6 गुने 6 और गुने एच, है ना। अभी सेंटीमीटर को इग्नोर करते हैं क्योंकि एच है, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो 4/3 कितना 42/10, या लिख देते हैं एक बार 42 गुने 42 और बटे में 10 गुने 10 यानी 1000, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पक्ष में है 6 कम 6 और 7 छक 42 होता है, ठीक। फिर ये 6 कम 6 और 7 छक 42, ठीक। और यहाँ पर 3 इकाई 3 और 14 तिया 42 हो जाता है, ठीक ना। तो एच एक तरफ हो गया बराबर 4 गुने 7 गुने 7 गुने, इस 14 को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं कितना, 7 गुने 2 लिख सकते हैं ना। कैलकुलेशन आप एक अंक में रखें तो आसान होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से गुणनखंड करके इस 14 को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया इस प्रकार से 1000, ठीक। अब क्या करना है, गुना करना है ना। तो इन दोनों को गुना इधर कर लेते हैं, ठीक, या इधर सेपरेट करके लिख लेते हैं, है ना। तो एक तरफ क्या है, एच है, तो एच बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, और गुने 7 गुने 7 और गुने 7 और बट्टे में है 1000, ठीक ना। तो गुना करते हैं, 7 8 कितना हो जाएगा 56 और गुना करना है 7 से, 7 8 56, ये दोनों गुना होकर 56 होगा। फिर ये 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 बच गया 4 और 7 बचे 35 और 4 39 बच गया ये, ठीक, इस तरीके से। और फिर ये 7 है, इससे गुना करेंगे इसमें, तो 7 दूना 14 बच गया 1, 7 9 63 और 1 64 बच गया 6 और 7 या 21 और 6 27 हो जाएगा ना, 27, ठीक। तो ये कितना हो गया गुणनफल, इसका गुणनफल हो जाएगा 2744/1000, ठीक। अब नीचे में 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3, 3 को 0 है तो 1 2 3 अंक से पहले दशमलव दे सकते हैं, ठीक ना। तो क्या हो गया, h बराबर
2.744 सेंटीमीटर, क्योंकि एच है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक ना। यहाँ भी लिख देते हैं सेंटीमीटर, यहाँ भी होगा, ठीक ना, हर जगह सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू आ गया 2.744 सेंटीमीटर, ठीक। इस तरीके से, यानी यहाँ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी कितनी, ये। अतः लिखेंगे, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी, 2.744 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें।